अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। इस्तग़फ़ार की ताकत, फ़वाइद और फ़जीलत के हवाले से 2 से 3 वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि अल्लाह पाक ने सूरतुल नूह में इस्तग़फ़ार करने वालों के साथ कौन से 6 वादे किए हैं। यानी अल्लाह पाक ने कमिटमेंट की है कि अगर आप कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करेंगे तो मैं आपको इन 6 चीज़ों से नवाज दूंगा। लिहाजा आपने करना क्या है कि सूरतुल नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 इसका मुताला करना है, इसकी तशरीह देखनी है, इसका तर्जमा देखना है और ख़ुद आप पे ये हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी कि इस्तग़फ़ार की किस कदर फ़जीलत है, किस कदर ताकत है, किस कदर फ़वाइद हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो समरी बयान कर देता हूँ। 6 फ़वाइद हैं जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप इस्तग़फ़ार करें तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, यानी मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। एक वादा तो ये फरमाया है। दूसरा ये कि आप बारिश के लिए तरसते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिश बरसाऊंगा, मूसलाधार बारिश नाजिल करूंगा। अब यहाँ पे ये कहा जाता है, उलमा ये लिखते हैं कि मूसलाधार बारिश से मुराद ये है कि नफ़ा बख्श बारिश, फ़ायदा मंद बारिश, क्योंकि डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो नुकसान का भी मूजब और सबब बनता है। लेकिन यहाँ पे मूसलाधार बारिश से मुराद ये है कि बारिश ज़्यादा भी होगी और आपके लिए फ़ायदा मंद भी होगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इंसान जो है हमेशा माल की किल्लत की शिकायत करता है कि मेरा रिज़्क कम है और मेरी आमदन इस कदर ज़्यादा नहीं है। तो तीसरा वादा अल्लाह पाक सूरतुल नूह में ये फरमाते हैं कि मैं माल की किल्लत और रिज़्क की तंगी जो है वो दूर कर दूंगा और तुम्हें यानी कि रिज़्क की फरावानी हो जाएगी, आपको ये शिकायत फिर नहीं रहेगी। और चौथा ये कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग औलाद के लिए तरसते हैं, तो सूरतुल नूह में अल्लाह पाक वादा फरमाते हैं कि अगर आप कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करते हैं तो मैं तुम्हें औलाद की नेमत से माला माल कर दूंगा। और पांचवा ये कि तुम फलों के लिए तरसते हो, मैं तुम्हें बागात का मालिक बना दूंगा। और छठा ये कि तुम पानी की एक बूंद के लिए तरसते हो, मैं तुम्हारे लिए नहरें जारी कर दूंगा। ये सूरतुल नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 की समरी और उसका खुलासा मैंने आपको बता दिया है। लिहाजा कसरत के साथ जिस कदर ज़्यादा हो सकता है इस्तग़फ़ार किया करें। मैंने एक वीडियो में बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में 100 बार रोज़ाना इस्तग़फ़ार फरमाते थे और जब किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते तो 70 बार रोज़ाना इस्तग़फ़ार फरमाते थे। अब मेरे नबी सरदार दो जहां अगर 100 बार इस्तग़फ़ार फरमाते हैं तो डेफ़िनेटली आप इस पे क़यास कर सकते हैं कि हम कम से कम रोज़ाना 500, 600, 700, 800, 900, 1000 बार इस्तग़फ़ार पढ़ें। और इस्तग़फ़ार में टाइम ही कितना लगता है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या रात को सोने से पहले 10-15 मिनट निकाल लें तो यकीन माने 10-15 मिनट में भी आप 300 से 400 बार जो है इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।